रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो आज की जो रेसिपी है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी होने जा रही है। आपके अपने कुकिंग चैनल शाज़ किचन में हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू। बहुत आसान से बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। एज़ यूजुअल जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो रेसिपी जो बैचलर हज़रात के लिए आसान हो बनाना, और वो ख़वातीन जो स्पेशली जॉब करती हैं, टाइम कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन उन्हें कुकिंग भी करनी होती है, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है इस तरह की रेसिपीज़ को देख के बनाना। तो जल्दी से ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक घी ले लिया है, इसको हल्का सा गर्म किया है। यहाँ मैंने शामिल किए हैं आलू। ये छोटे छोटे से गोल गोल से आलू हैं, जिसे हम बेबी पोटैटोज़ भी कहते हैं। ये मैंने 50% बॉईल कर लिए थे। उसके बाद छिलका उतार के मैंने इस तरह से इसको फ्राई किया है। बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे, लाइट से जब ब्राउन कलर आ जाएगा, बस मैंने इसमें शामिल की है लाल वाली मिर्च। आराम से ये इजीली बाज़ार से मिल जाती है। वैसे तो बेसिकली इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल होती है, लेकिन उसमें तीखापन जो है बहुत कम होता है, यानी कि उसकी तेज़ी कम होती है। हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे तो इसलिए ये मैंने लाल वाली मिर्च ली है। ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी होती है। बस ये देखें, आलू जो है और मिर्चें शैलो फ्राई हो गए। लाइट ब्राउन से जब आलू हो जाएंगे, इसे निकाल के अलग कर लेंगे, और उसी कढ़ाई में, उसी तेल में जो घी हमने जिसमें आलू फ्राई किए हैं, उसमें मैं शामिल कर दूंगा टमाटर का पेस्ट, यानी टोमेटो प्यूरी। कि टोमेटो प्यूरी मैंने एक बाउल भर के शामिल कर दी है। लाल पिसी हुई मिर्च इसमें शामिल करेंगे 2 चमचे भर के। थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे ताकि खाने में भी मज़ा आए। बस इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगा जी 2 चमचे भर के पिसा हुआ धनिया, यानी कि धनिया पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला पाउडर 1 चमचा भर के। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी जो है खाने में ज़रूर शामिल किया करें, हल्दी का बहुत फ़ायदा है, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, हड्डियाँ मजबूत करती है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा, जो मैं आपको बताऊँ एक फ़ायदा, वो है जो हल्दी आती है, जो वेजिटेबल मार्केट में मिलती है, उसको लेके ड्राई करके फिर उसका पाउडर बनाए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस ये मसाला देखें, थोड़ा सा भुनाई पे रखूँगा मैं। मसाला भुनने पे आ रहा है। मसाले की भुनाई के साथ ही ये देखें जी, मसाला हल्का हल्का सा भुनना शुरू हो गया। बस इसमें मैं शामिल करूँगा बारीक पिसी हुई फ्राइड ऑनियन। ये फ्राइड ऑनियन है, मैंने फ्राई करके रख ली है। मैंने तो फ्रिज में रख लिया आराम से। ये 1.5 से 2 महीने आराम से मेरा स्टॉक चलेगा। मैं आपको इसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करूँगा। बहुत कम पैसों में ये घर में आप प्याज फ्राई करके इस तरह से चूरा चूरा करके रख लीजिए, बहुत काम आती है। ऑलमोस्ट हर साल में हमें प्याज की ज़रूरत पड़ती है, तो बस ये थोड़ी सी प्याज डालें और इसका जादू देखिएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें अभी पानी भी शामिल किया है, क्योंकि मसाला भुनना है। ये देखें, अब ये मसाला भुनाई पे आ रहा है। बस इसमें शामिल कर दूंगा मैं नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। नमक कम ही रखा करें, सेहत के लिए भी अच्छा है कम नमक खाना। ये देखिए, मसाला कितना ज़बरदस्त भुन चुका है। तेल जो है मसाले से अलग जब हो जाए तो बस समझ लीजिए मसाला आपका भुन चुका है। यही इसकी निशानी होती है। खुशबू उठना शुरू हो जाती है और मसाले की भुनाई हो जाती है जब तेल अलग हो जाता है। बस अब इसमें मैं डालूँगा 2 कप भर के दही। दही को अच्छी तरह से फेंट के शामिल करेंगे, ताकि दही के जो ज़र्रात हैं वो सालन में खड़े खड़े से ना रहें, क्योंकि हमें सालन जो है अच्छी तरह से भुना हुआ बनाना है। तो बस एक मैंने जिसमें मैंने दही जिसमें कप में मैंने रखी थी, उसी में मैंने 2 कप भर के मैंने अब इसमें पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि मसाला भुनना भी है और जो आलू हैं वो भी इसमें पकेंगे दम पे, तो आलूओं में भी जायका आना ज़रूरी है। देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं अब शामिल कर रहा हूँ। मैंने शुरू में शामिल नहीं किया था, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक का जो जायका है, जो एक अरोमा आता है लहसुन अदरक का, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो अगर शुरू में शामिल कर देंगे तो वो उससे क्या होता है, उसकी खुशबू और उसका जायका थोड़ा सा कम हो जाता है। मसाला भूनने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा वो जल सा जाता है, तो इसमें शुरू में शामिल नहीं करेंगे। ये मैंने अभी शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा इसको चला लेंगे चमचे की मदद से, ताकि मसाला नीचे से ना लगे। बस ये फ्राइड जो पोटैटो मैंने फ्राई किए थे, और हरी मिर्च, ये सॉरी हरी मिर्च नहीं, ये लाल मिर्च है बेसिकली, क्योंकि हरी मिर्च की नस्ल की होती है, इसको लाल हो जाती है ज़्यादा टाइम रखने से, तो इसलिए इसको लाल मिर्च कहते हैं। ये मैंने शामिल कर दिया है इसमें।
अब इसे हम रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए दम वाली आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे रख देंगे पकने के लिए। दम वाली आंच पे रखेंगे क्योंकि पोटैटो जो है, बेबी पोटैटो, वो भी गले हुए हैं ऑलमोस्ट, और मसाला भी हमारा तैयार है। तो बस ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। मैं यहाँ पे मसाला भी दिखाता हूँ आपको। देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका हुआ है मसाले से, और मसाला भी भुन चुका है, अच्छी तरह से पक गया है। जो प्याज और दही हमने शामिल किया था और जो टोमेटो प्यूरी शामिल की थी, वो सब इक्वली कंबाइन हो गया है, पक चुका है, बहुत ज़बरदस्त अच्छे से पक गया है। ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया से। हरा धनिया इसमें ज़्यादा डालिएगा, उसका जायका बहुत अच्छा आता है हरे धनिया का। ऊपर से बिल्कुल फ्रेश कोरिएंडर लीफ जो है वो ऊपर से हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे, यानी कि इसकी गार्निशिंग कर ली मैंने हरे धनिया से। अब इसका लुक देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि ताज़ा जब हरा धनिया ऊपर से आप किसी भी सालन में डालेंगे तो उसकी खुशबू भी बहुत शानदार आती है। देखें मज़ेदार से कश्मीरी दम आलू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने डिश आउट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा, ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपी आप पूरी देखें और अपने किचन में जाकर ट्राई करें। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते रहा करें, रेसिपी को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त इसी नोट के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का, सबका बहुत ख्याल रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।